लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर उछाला है। उन्होंने दिल्ली में हाई एज प्रोफाइल्स नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। राहुल गांधी ने एक युवती की तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा कि युवती ने अलग नाम से 22 जगह वोटिंग की। आरोपों के मुताबिक युवती ने कहीं सीमा कहीं सरस्वती नाम से वोट डाले। राहुल ने सवाल किया है कि अब ब्राजीलियन महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट की चोरी हुई, जिसके चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इधर चुनाव आयोग ने राहुल को करारा जवाब दिया है। आयोग ने सवाल किया कि कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों पर क्या कर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस ने आपत्ति क्यों नहीं जताई थी। मतदाता सूची के खिलाफ अपील क्यों नहीं दी गई थी। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. लगती हैं. Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि पिछले पार्लियामेंट सत्र में एक महिला का तस्वीर लेकर के मिंता देवी नाम की एक महिला का तस्वीर को टी शर्ट में छपवा करके पार्लियामेंट के परिसर में घूमते रहा और उसको इतना उछला। शाम तक वो महिला ने इतना डांटा कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इशू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। Who is this lady? इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए भूदेव शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। भूदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। भूदेव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जी धन्यवाद अरुण जी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वोट चोरी का आरोप लगाया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बयान आया है। चुनाव आयोग ने कहा कि आपके जो एजेंट बैठे थे बूथ लेवल पर, उन्होंने उस वक्त ये बात क्यों नहीं कही थी। देखिए, निश्चित तौर पर अरुण जी, पूरे देश के सामने अब ये आ चुका है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके सत्ता में बैठे हुए हैं। जो पूरे एग्जाम्पल के साथ जो क्या है राहुल जी ने समझाने की कोशिश की, उससे पहले भी बताया था और आज भी ये बताने की कोशिश की। उसके बावजूद भी जो चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी की एक संस्था बनकर बैठा हुआ है, वो इस पर जवाब नहीं देना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन करके इस पर जवाब देते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जैन जी है वो जवाब मांग रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने
चुनाव आयोग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, और ये अब सब लोगों के सामने है विद एग्जाम्पल। लेकिन भूदेव शर्मा जी, अगर आप कह रहे हैं कि वोट चोरी की गई थी, तो कांग्रेस के कई विधायक बने हैं, कई सांसद बने हैं। अगर वोट चोरी हो रही होती या वोट चोरी की जा रही होती तो सारे बीजेपी के विधायक और सांसद होते। अरुण जी, आप इतने समझदार हो, मुझे लगता है आप एक एंकर हो और इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए हो। अगर सारे अगर सुनिए ना, अगर सारे अगर बीजेपी के बन जाते तो ये सबके सामने पहले ही आ जाता कि वोट चोरी कैसे बने। एक दिमाग लगा कर के स्ट्रेटेजिक रूप से बनाया जाता है कितनी एमएलए चाहिए सरकार बनाने के लिए, बाकी बने रहो क्या फर्क पड़ता है। इसको कैसे जिताना है, कितने वोटों से जिताना है, ये भी तो एक रणनीति होती है। 2-2 घंटे तक जो क्या है काउंटिंग को रोक देना और फिर उसके बाद में एकदम से रिजल्ट निकालना का ये कैंडिडेट जीत गया जो काउंटिंग तक पीछे चल रहा था। तो ये सारी चीजें पूरे देश के लोगों के सामने अब देश जवाब मांग रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार चुनाव के बाद में ये सरकार गिरने वाली है, क्योंकि बिहार में ये हारने वाले हैं। उसके बाद केंद्र की सरकार भी गिरेगी, क्योंकि देश के लोगों के सामने ये आ चुका है कि वोट चोरी करके ये सरकार बनेगी। लेकिन ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि वोट चोरी सरकार कर रही है, निर्वाचन आयोग से मिलकर कर रही है, तो बिहार में हारेंगे कैसे? जब वोट चोरी कर रहे हैं तो वो तो कहीं भी कर सकते हैं। अगर इस वोट चोरी को रोकना है तो कांग्रेस कैसे रोकेगी? वहाँ की जैन बताएगी, वहाँ की जनता बताएगी कि कैसे वोट चोरी रोकेगी। ये तो आप बस देखते रहिए, जनता बताएगी अपने आप। मैंने वही कहा ना, हरियाणा के अंदर आप लोगों ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। फिर लेकिन लोगों को जागरूक तो करना पड़ेगा ना भूदेव जी, ये तो कांग्रेस का भी काम होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी वोट चोरी कराएगी तो अपने वोटरों को जागरूक करने का काम कांग्रेस को करना चाहिए। अरुण जी, यही जागरूक तो कर रहे हैं, इसीलिए तो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आप भी देश के चौथे स्तंभ हो कि देश के लोगों को ये बताएं कि या तो इस पर चुनाव आयोग आकर के मीडिया तो अपना काम कर ही रही है भूदेव जी, मीडिया अपना काम कर रही है, पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप तथ्य रखते जाइए, दिखा रहे हैं, सब चीजें बताई जा रही है। सत्य के साथ बता रहे हैं ना, हम सत्य के साथ बताए ना राहुल जी ने। अब आप लोगों का भी कुछ काम है कि जनता के बीच तक हमारा काम है, इसीलिए डिबेट हो रही है इस मुद्दे पर। हमारे नेता राहुल जी तो जनता के बीच। भूदेव जी, हमारा काम है, इसीलिए डिबेट भी हो रही है इस मुद्दे पर। हाँ, तो इसीलिए मैं वही, मेरा मतलब आपसे नहीं होता है, मेरा मतलब वो सारी मीडिया से होना है। मेरा एकदम पर्टिकुलर मैं आप जी बिल्कुल भूदेव जी, रोकना चाहूंगा हमारे साथ सत्येंद्र जैन बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए। सत्येंद्र जी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वोट चोरी का आरोप लगाया है, कांग्रेस प्रवक्ता भी वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। देखिए, राहुल जी को पता चल गया है कि बिहार में भी उनको करारी हार मिलने वाली है। बिहार की जनता का करारा प्रहार शीघ्र अतिशीघ्र 14 नवंबर को पता चल जाएगा मतगणना में। तो राहुल जी हार की पटकथा लिखने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, और यही कारण है जो जिस प्रकार से, चाहे वो हरियाणा में भी उन्होंने जलेबी बनाई थी, उनकी जलेबियां ठंडी पड़ गई। या आप देखें कि हमेशा ये कहते हैं, इनकी तो बातें बहाने मारते हैं ये लोग। ये चुनाव आयोग SIR कोई पहली बार नहीं कर रहा, पहले भी होती रही है जब इनकी सरकारें थी, जब नेहरू जी सरकार में थे इनके। सत्येंद्र जी, राहुल गांधी ने एक फोटो दिखाया है, एक लड़की का फोटो है, बता रहे हैं कि उसने कितनी जगह पर वोट डाला है, अलग अलग नाम से वोट डाला गया है। देखिए, ये सारा मुझे लगता है मिथ्या होगा, और निर्वाचन आयोग इस पे क्लेरिफिकेशन करते हैं। और निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र देकर के आवेदन नहीं देते, क्योंकि पता है इनको कि उसके बाद में इनको सजा हो जाएगी, ये झूठे आरोप। तो ये मीडिया का सहारा लेते हैं। इनको मैं यही कहना चाहूंगा, ये 15 साल से देश में विपक्ष में है और 25 साल से मध्य प्रदेश में विपक्ष में है। तो इनको यही बात सामने आती है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है, इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। ये शौक सफर ऐसा, एक उम्र कोई हमने, इन्होंने तो मंजिल भी नहीं मिली है और रास्ता भी नहीं बदला है। सत्येंद्र जी, अगर कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही है, वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, बीजेपी की संलिप्तता बता रही, तो एक बार फाइनल कर लीजिए, जो कांग्रेस से चर्चा कर लीजिए, या कांग्रेस को एक खुला मंच दीजिए कि कैसे वोट चोरी हो रही, बता दीजिए। देखिए, सब आए वाए साए, पहले भी जो लोग आए, उन्होंने, राहुल गांधी ने जिन न्यूज एजेंसी या जिन मीडिया जो PR एजेंसीज होती हैं, उनका डेटा कोट किया था, और जिसपे इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। तो जो PR एजेंसी है उसके जो मालिक थे वो स्वयं आ गए, माफी मांगने लगे, उन्होंने भी ट्वीट वगैरह किए, और वो सारी चल रहा है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी
कोई भी बात है, चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष तरीके से काम करता है, वैधानिक तरीके से काम करते हैं। वो कहते हैं आ जाओ हमें बता दो, पहले ईवीएम गाते थे, अब ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब जी जो बिल्कुल सत्येंद्र जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस आरोप तो लगा ही रही है, क्योंकि समय का अभाव। रुकना चाहूँगा आपको। तमाम जानकारी के लिए, आपका चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।